बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक की पुस्तक हमारा पर्यावरण पुस्तक का पाठ 4 वायु पढ़ेंगे। आओ इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए बच्चों, तापमापी किसे कहते हैं? जो तापमान मापता है उसे तापमापी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी किसे कहते हैं? जो वायु दाब मापता है उसे वायु दाब मापी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वर्षा मापी किसे कहते हैं? जो वर्षा की मात्रा मापता है उसे वर्षा मापी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वात दिग्दर्शी किसे कहते हैं? पवन की दिशा दर्शाने वाला यंत्र वात दिग्दर्शी कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पवन के कितने भेद होते हैं? पवन के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्थायी, मौसमी तथा स्थानीय पवने। स्थायी, मौसमी तथा स्थानीय पवने। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न है बच्चों, सही वाक्य पर चिन्हित कीजिए, टिक लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो बच्चों इसमें उत्तर है हमारा ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल। तो बच्चों हमारी सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारी अक्षोभ मंडल, जिसमें हम रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? तो बच्चों जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वायुदाब घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वृष्टि मानी वर्षा। बादल, वर्षा या हिम, तो उसको कहेंगे हम वर्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। व्यापारिक पवने, स्थानीय पवन। नंबर 2 लू, स्थानीय पवन। मानसून, मौसमी पवन। नंबर 4 पवन की अक्षितिज गति। नंबर 5 पराबैंगनी किरण, ओजोन गैस की परत। और नंबर 6 आतपन, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। देखिए बच्चों, ये चित्र है हमारे वायुमंडल का। पृथ्वी के सबसे साथ लगता हुआ हमारा है अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल में माउंट एवरेस्ट, और ये सीमा आ गई माउंट एवरेस्ट की अक्षोभ सीमा, यहाँ तक है। इससे ऊपर हमारा आ गया समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज़ इत्यादि वाहन इसी में चलते हैं समताप मंडल में। इसकी सीमा ये आ गई समताप मंडल की। इस समताप मंडल से ऊपर है मध्य मंडल। मध्य मंडल की सीमा यहाँ है। फिर इसके ऊपर है बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल से ऊपर सीमा है बच्चों बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? नाइट्रोजन 78%, नंबर 2 ऑक्सीजन 21%। इन 2 गैसों से अधिकतर वायुमंडल हमारा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है। यह प्रति क्षण बदलता रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। आर्द्र दिन में, नमी वाले दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, कारण बताइए। आंसर है बच्चों, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि इस दौरान वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप वाष्पीकरण की दर कम होने से कपड़े देरी से सूखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। आंसर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा वहाँ तापमान अधिक होता है, परंतु ध्रुवों पर सूर्य की किरणों के तिरछा पड़ने के कारण वहाँ तापमान कम होता है। यही कारण है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान निरंतर कम होता जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है।
इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल मानव के लिए क्यों आवश्यक है? 3 फायदे लिखिए। नंबर 1, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। नंबर 2, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। नंबर 3, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को जीवन के अनुकूल बनाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम और हाइड्रोजन। पवन की दिशा किस से मापते हैं? वात दिग्दर्शी से। अगला प्रश्न है, डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया? एडर्स सेल्सियस ने। रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग होता है? आयनमंडल। रेडियो की किरणें आयनमंडल तक। अगला प्रश्न है, चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री विशेष पोशाक क्यों पहनते हैं? उत्तर है बच्चों, चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वहाँ विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएँ फट जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।